हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने डील किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस लेक्चर में हम करेंगे कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो उसको इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था तो उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था रूट टू को कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है और उसको हमने प्रूव किया था कि वो इरेशनल नंबर क्यों है। ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, अगर आप डायरेक्ट 1.2 पे आए हैं तो आप एक बार जाके दोबारा चेक भी कर सकते हो वहां पे जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उसमें आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है कि रूट टू को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अभी यहाँ पे हम जो करेंगे स्टार्ट वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में जो हमारा चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कि रूट 5 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव। प्रोसीजर इज सेम, जैसे आपने रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था सेम वे में हम रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, जब हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था तो हमने माना था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था ना कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, तो आप रिकॉल करें उस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को जिससे हमने प्रूव किया था अपने थ्योरम को। तो सेम यहाँ पे जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अजम्पशन मेथड आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट अस assume that root 5 is a rational number। क्या एज्यूम कर लिया कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो क्या कंडीशन थी, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो वी कैन रिप्रेजेंट रूट 5 एज ए बाय बी। तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में। वेयर देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन है यहाँ पे, ए और बी कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स की भी मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। यानी कि को प्राइम नंबर्स अगर ये हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए और बी है उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी 1। ये मैंने आपको क्लियर किया था जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें, जब हमने रूट 2 के लिए उसको सॉल्व किया था। अगर ऐसा है तो ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। दोनों को प्राइम है, को प्राइम का मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, लाइक 2 and 5 उनका एचसीएफ क्या होगा 1, 5 and 7 1, 3 and 5 1। तो these are co-prime numbers। अगर ऐसा है, अब यहाँ पे मेरे को रूट 5 को एलिमिनेट करना है क्योंकि मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो रूट 5 को एलिमिनेट करने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रूट 5 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए बाय बी स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपके पास है, अगर आप इसको इस तरफ लेके आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था जिससे आप इसको क्लियर कर सकते हो। मान लो 6 है मेरे पास, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। यही रिप्रेजेंटेशन होगी 6 के लिए, 2 इंटू 3। अब देखो 6 दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, 2 की और 3 की, और दोनों ही नंबर्स से आप देख सकते हो 2 डिवाइड्स 6 आल्सो 3 डिवाइड्स 6। और अगर कोई भी नंबर 2 अगर 6 को डिवाइड करता है तो 6 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ और एज अ फैक्टर ऑफ 2।
तो यहाँ पे देखो 6 को डिवाइड करता है, तो 6 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इफ 2 divides 6 then it implies that 6 is something like this, 2 into something, और वो a क्या है 3 है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे। तो यही दो कॉन्सेप्ट, एक तो ये कि अगर 2 हमारे पास 2 और 3 की 6 हमारे पास प्रोडक्ट है 2 और 3 की, तो 2 भी 6 को डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो हम उस नंबर को, यानी 2 ने अगर 6 को डिवाइड किया तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 इसको फैक्टर्स की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो 2 into समथिंग होगा, दैट विल बी इक्वल टू 6, और वो समथिंग क्या है यहाँ पे, दैट इज 3। तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो अब देखो यहाँ पे अगर 5 into b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल है, तो इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि 5 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। तो यहां से इसने क्या इंप्लाई किया, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। और ये तो आपको पता ही है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कंक्लूड कर देगा कि 5 डिवाइड्स a, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हमें क्या मिला, 5 ने डिवाइड कर दिया a को। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। कुछ भी नहीं किया हमने, सबसे पहले एज्यूम किया है कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा है तो √5 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are co-prime numbers. Co-prime numbers means a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। उनमें जो भी कॉमन होगा वो 1 ही होगा, नन अदर देन 1। फिर हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद मुझे मिला कि 5 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब b स्क्वायर डिवाइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 into b स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। अब 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है इट मींस 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला है दैट इज 5 डिवाइड्स a एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब मूव करते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है तो इस कॉन्सेप्ट पे आ जाइए आप कि 3 डिवाइड करता है 6 को या 2 डिवाइड करता है 6 को, देन 6 कैन बी रिटन एज 2 into समथिंग। तो 2 into a, अगर हमें नहीं पता वो समथिंग क्या है तो हम कोई भी नंबर लेके चल सकते हैं। a आप लेके चल सकते हो, b आप लेके चल सकते हो, c आप लेके चल सकते हो। तो अगर 5 डिवाइड करता है a को, इफ 5 डिवाइड्स a, then हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर 5 डिवाइड करता है a को तो a को लिखा जा सकता है 5c समथिंग, देन a इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर आप स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, a स्क्वायर इज व्हाट 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर a हमारे पास 5c है देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही आप स्क्वेयर करोगे दोनों तरफ आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इनटू c स्क्वायर। और a स्क्वायर किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम a, कॉल इट इक्वेशन नंबर a। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इंस्टेड ऑफ a स्क्वायर इफ यू यूज 5b स्क्वायर देन व्हाट विल बी गेट, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। This implies that 5 divides b square। 5 क्या करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो ये क्या कंक्लूड करेगा कि 5 डिवाइड्स b। तो 5 इसको b को भी डिवाइड करेगा। इसको मान लेते हैं दिस इज 2। अब देखो अगर आप 1 और 2 दोनों को मर्ज कर दोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे, तो आपको ना कंबाइंड फॉर्म में एक रिजल्ट मिलेगा। इक्वेशन 1 कहती है कि 5 डिवाइड करता है a को,
इक्वेशन 2 कहती है कि 5 डिवाइड करता है b को, और a और b कैसे नंबर्स थे? को प्राइम नंबर्स। तो a और b अगर को प्राइम नंबर्स हैं, इट मींस उनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, उसके अलावा तो कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं था। और यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, 5 ने a को भी डिवाइड कर दिया, 5 ने b को भी डिवाइड कर दिया। कोई भी नंबर अगर a और b दोनों को डिवाइड करता है, इट मींस दैट इज द कॉमन नंबर, तभी पॉसिबल है ना। तो यानी 5 जो है आपका a के लिए और b के लिए कॉमन है। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि a b दैट इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू 5 के इक्वल आ गई। तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो एक कंट्राडिक्शन अकर हुई। कंट्राडिक्शन अगर अकर हुई तो हमने जो सपोज किया था, जो एज्यूम किया था, दैट इज रॉन्ग। तो क्या हो गया? √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया था, इसको रैशनल नंबर कंसीडर किया था, तो यहाँ पे a और b को को-प्राइम नंबर्स हमने लिए थे। a और b का जो HCF था वो 1 था हमारे पास। आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हो कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा? √5 को हमें रैशनल नंबर लेके चलना है, एक एजम्पशन हमें यहाँ पे लेनी है। उसके बाद हमने क्या किया? अगर वो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, उसकी कंडीशन आपने इंपोज कर दी वहां पे कि √5 अगर रैशनल नंबर है तो √5 किसके इक्वल होगा? a by b के इक्वल होगा। दिस इज योर सेकंड स्टेप। ऑन थर्ड स्टेप यू हैव टू डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे, इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है इक्वेशन a और इक्वेशन 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके 4 स्टेप्स क्लियर हो गए। ये 4 स्टेप्स क्लियर होने के बाद आपने मूव किया फिफ्थ स्टेप पे कि अगर 5 a को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने भी जस्ट कॉन्सेप्ट ही अप्लाई किया ना। तो यहाँ पे अगर 5 डिवाइड करता है a को, then a can be written as a is equal to 5c। अगर ऐसा है तो हमारे पास एक और वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन a की a स्क्वायर किसके इक्वल है? 5b स्क्वायर के इक्वल है। हमें तो बेसिकली कंट्राडिक्शन पे पहुंचना है ना कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। हम आपको बोल रहे हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, √5 रैशनल नंबर है। तो चलो आप की बात को हम मान लेते हैं, √5 रैशनल नंबर है। तो हम अपने लॉजिक से इस अकॉर्डिंग पुट करेंगे आपके सामने कि आपको लास्ट में आके मानना पड़ेगा कि आपने जो अज्यूम किया था ना दैट इज रॉन्ग, हम सही हैं। तो हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो यहाँ से a स्क्वायर 5 स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल हो गया। अगर ऐसा है तो 5 ने फिर क्या किया? b स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अगर 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इट मींस 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो 5 ने b को डिवाइड किया। अब देखो एक नंबर जो a को भी डिवाइड करता है और जो b को भी डिवाइड करता है, ये कब पॉसिबल है? कोई नंबर अगर 2 है वो 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है, और वो 12 को भी डिवाइड करता है। तो ये कब पॉसिबल है? जब 2 दोनों में कॉमन है ना, तभी पॉसिबल है ना। तो इट मींस a और b में कॉमन क्या आया? 5। अगर ऐसा है तो इट मींस ये तो कोप्राइम ही नहीं है। अगर ये कोप्राइम नहीं है देन हमने जो एज्यूम किया था वो अजम्पशन रॉन्ग हो गई। अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो एक कंट्राडिक्शन अकर हो गई ना। आप तो बोलते हो कि ये तो रैशनल नंबर है, हम बोलते हैं कि भाई ये तो रॉन्ग है, अजम्पशन ही आपने गलत ली है। तो ये कंट्राडिक्शन है। अगर ऐसा है तो जो हम बोल रहे थे ना वो प्रूव हो गया कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है √2, √5, √7, ये आपको पता होना चाहिए। इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, इसके लॉजिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से हमने प्रूव किया है इरेशनल नंबर। अभी आगे मूव करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। √5 में कुछ ऐड कर देगा, √5 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा, कुछ डिवाइड कर देगा। तो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसमें कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हो, कुछ भी डिवाइड करते हो, तो वो उसको अपने जैसा ही बना देगा। क्या बना देगा? इरेशनल नंबर बना देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं। तो
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। अभी हमने प्रूव किया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर प्रूव किया ना हमने। तो थ्रू आउट हम इसी रिजल्ट को लेके चलेंगे और इसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में मिल सकते हैं इस तरीके से ही कि इसको आप प्रूव करो इरेशनल नंबर है, कुछ डिवाइड में आ जाएगा आपके पास या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो दो टाइप होंगे पेपर में क्वेश्चंस की, या तो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको चॉइस वगैरह मिलेगी वहां पे, तो आप इजीली उसको टिक कर सकते हो। सभी को पता है √2 √5 √7 ये इरेशनल नंबर होते हैं। अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, जैसे यही आ जाए आपके पास कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल √5 इज एन इरेशनल नंबर। आप उसी लॉजिक को यूज करोगे और इसको इरेशनल प्रूव कर दोगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन मिलता है, देन आप प्रूव करके दिखाओगे √5 इज एन इरेशनल नंबर, और फिर उस लॉजिक को अप्लाई करके आप इसको प्रूव करोगे कि ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं कैसे। अभी हमने प्रूव किया √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो मान लेते हैं फिर से क्या है, लेट अस अस्यूम दैट, क्या अस्यूम कर लेंगे हम, लेट अस अस्यूम दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा है तो अगेन 3 + 2 √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 + 2 √5 is equal to a/b, where a and b both are co-prime numbers। यही कंडीशन थी ना, तो आप इसको मेंशन भी कर देंगे साथ साथ, where a and b are co-prime numbers, ठीक है। अब देखो मेरे को चाहिए √5, तो मुझे √5 सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √5 सेपरेट हो गया तो जो भी उसके इक्वल होगा वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां से अगर इस 3 को मैं इस तरफ ले आऊं तो हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना। आप इस कॉन्सेप्ट, पता है बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप राइट हैंड साइड लेके जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे आपका अपना एरिया है, वहां पे आपको हर कोई जानता है, आपकी एक अप्रोच है, आपके लिंक्स है, तो वहां पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जैसे ही आपका एरिया चेंज हो जाता है, या मान लो आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हो, तो वहां पे आप अपने आप को क्या करते हो, लो फील करते हो, वीक फील करते हो ना। तो आपकी जो पावर्स हैं, जहां पे आप अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग थे, जैसे ही आपका एरिया चेंज हुआ, यहां से आप यहां आ गए दूसरे एरिया में, तो आपकी पावर्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी एज कंपेयर टू योर लोकल एरिया, क्योंकि आप वहां के लोकल रेजिडेंट थे और अब आपका एरिया चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, फुल ऑफ एनर्जी है, खूब पावर्स है इसके पास, खूब चलती है इसकी यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ से दूसरे एरिया में आया तो इसकी पावर्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इस तरफ आके। तो a/b -3, ठीक है। तो अब देखो 2 को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ √5 चाहिए, दैट्स इट। मेरे को √5 में इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई क्या करता है, अगर मैं अकेली हूं और मेरे साथ कोई और भी इन्वॉल्व हो गया, हम 2 हैं तो हम 2 स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे के साथ, और अगर मैं दूसरी तरफ दूसरे एरिया में चली जाती हूँ, वहां पे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना, सेम कॉन्सेप्ट। तो डिवाइड क्या करता है, आपकी वैल्यू को कम कर देता है। जैसे मैं 4 बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, जैसे ही मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, उसने क्या किया, उसको कम कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, 2 में, तो मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया।
दूसरी तरफ अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, वो क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। अब वैल्यू क्या है 8, तो मल्टीप्लाई में ये स्ट्रॉन्ग था, जैसे ही ये दूसरी तरफ गया दूसरे एरिया में चला गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। तो √5 क्या है, a बाय b माइनस 3 दैट इज डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, आप सॉल्व करना चाहो तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ √5 चाहिए था और हमने क्या प्रूव किया, √5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये दो नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। अगर ये नंबर इसके इक्वल है तो इट मीन सेम प्रॉपर्टीज इस पे भी तो फॉलो होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अगर ऐसा है तो जो हम मान के चले थे 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। और अगर आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको मिलता है तो आप फिर √5 को यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाओगे, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में किया था ना। तो √5 आप पूरा सॉल्व करके दिखाओगे कि √5 इरेशनल नंबर कैसे है। हमने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये लाइन आप ऐड कर लेना यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको करना, ये आपके पास है, एंड वी know that, yeah, we have already proved √5 is an irrational number. So 3 + 2 √5 is also an irrational number. ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे क्या पूछता है, प्रूव दैट 1/√2 is an irrational number। सेम कॉन्सेप्ट, एज यू नो दैट सॉल्यूशन में आप जाओगे, as we know that √2 क्या है, is an irrational number। प्रूव कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। अगर आपने मिस कर दिया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो वापस जाओ और उसको चेक करो कि √2 को हमने कैसे प्रूव किया है is an irrational number। ये हमें पता है। अब हमें क्या प्रूव करना है, 1/√2 is an irrational number। तो देखो 1/√2 को वही सेम, लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। अब तक तो आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे ना सारे, कि कौन से स्टेप पे हमने क्या किया था। सबसे पहले हर एक में हमने एज्यूम किया है, देन सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। अगर ऐसा है तो इसको लिखा जा सकता है a/b की फॉर्म में। अगर a/b की फॉर्म में हमने लिख दिया है तो a और b में क्या रिलेशन है, a एंड b बोथ आर को-प्राइम नंबर्स, b बोथ आर को-प्राइम। अगर ऐसा है तो इट मींस a, b का मतलब क्या है, इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर दैट इज 1। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ √2। तो √2 तक पहुंचने के लिए देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और a आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप करोगे इसको सॉल्व तो ये b की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, b की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 के साथ, और a की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, √2 के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं ना। तो देखो b की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b × 1, और a की जब √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a × √2, यही होगा। तो यहां से अब इस ये a भी तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, तो इसको भी इधर ले आओ। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। तो b × 1 डिवाइडेड बाय a दैट इज इक्वल टू √2।
और हमें पता ही है एंड वी नो दैट √2 is an irrational number। तो हमारी assumption क्या हो गई? wrong। so our assumption is wrong। क्या है? assumption is wrong। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? 1/√2 is an irrational number। अगर आप ध्यान से करोगे ना तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि कैसे इरेशनल प्रूव करना। बहुत सिंपल वे में आप इसको इरेशनल प्रूव कर देते हो। मैं देखती हूँ क्लास में मोस्टली बच्चों को ना यहीं पे डाउट्स आते हैं कि मैम इरेशनल कैसे प्रूव करना है, हमें स्टेप्स क्लियर नहीं होते, कैसे हमें मूव करना है, कैसे हमें स्टेप्स डिसाइड करने। बच्चों डिसाइड कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी आप अपनी तरफ से नहीं लेके चल सकते। जो लॉजिक्स हैं सिर्फ लॉजिक्स पे ही हम चलेंगे। यहाँ पे कुछ भी हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया। अगर √2 इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो वो a/b की फॉर्म में होगा। a और b को प्राइम नंबर्स होंगे। a/b की फॉर्म में है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो फॉर्म आएंगी कि 2a को भी डिवाइड करेगा 2b को भी डिवाइड करेगा। बट जो हम कंसीडर करके चलते हैं उसमें तो ये बोला गया है कि और बी को प्राइम और उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो एचसीएफ होगा या जो कॉमन फैक्टर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। बट हम क्या दिखा देते हैं कि 1 तो आया ही नहीं, वो तो कभी 2 आ रहा है, √5 है तो 5 आया है, √7 है तो 7 आया है। तो वहां से ही हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो जाती है। और एजम्पशन रॉन्ग इट मींस जो हमने एज्यूम किया था वो राइट नहीं है। तो जो एज्यूम नहीं किया था, जो वो मानने को तैयार नहीं था, रियल नंबर्स ने उसको समझाया भी कि नहीं तुम इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में हो, बट उसने नहीं सुना। तो फिर वो प्रूव कर दिया कि ये लो आप क्या हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो ये सिंपल से स्टेप्स है, ये आपको पता होने चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो स्टार्टिंग में हमने एडिशन किया, देन हमने डिवीजन किया, अब क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करेंगे हम इसको, हमें पता ही है, कुछ भी नहीं करना हमें तो सब कुछ पता है, बस उसी को यूज करना है यहाँ पे। तो √5 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। बस जो मेहनत हमने कर ली ना एक बार, अब तो बस उसी मेहनत को यूज करना। हमें हार्ड वर्क किया है, ऐसे ही थोड़ी ना किया था। √2 और √5 पे जो हमने मेहनत की है वो ऐसे ही थोड़ी ना की थी। तो उसको यूज करेंगे अब हम यहाँ पे कि 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मान लेते हैं, लेट अस, अब तो आपको लाइंस भी याद हो गई होंगी कि लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is a rational number। yes। अगर ऐसा है तो फिर से क्या करेंगे? अब तो जैसे ही मैंने 7√5 लिखा होगा आपने पहले ही बोल दिया होगा कि मैम a/b की फॉर्म में जाएगा। यस, a/b की फॉर्म में जाएगा। और a और b अब मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूं, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो 7 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या कर देगा? यस, डिवाइड कर देगा। तो √5 क्या हो जाएगा? a/7b। अब √5 तो क्या है? एक इरेशनल नंबर है और a/7b की फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो एक कंट्रडिक्शन आ गई, अजम्पशन रॉन्ग हो गई। लाइन आप खुद से कंप्लीट करोगे। अजम्पशन क्या है? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर ऐसा है तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वहां पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो 7√5 था
वो एक इरेशनल नंबर था। तो सेम वे में 6 प्लस रूट 2 को भी इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। एक सिंबल में बार बार यूज करती हूँ, पहले उसके बारे में आपको बता दूं। ये सिंबल बेसिकली यूज किया जाता है कंट्रडिक्शन अकर्स, ठीक है। तो ये सिंबल इसके लिए है, तो ये मत सोचना हैशटैग नहीं, कंट्रडिक्शन का सिंबल। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए छोड़ दूं तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो सॉल्व। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये हो जाना चाहिए तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपनी बुक से ट्राई करना। ओके, तो 6 प्लस रूट 2 सेम सॉल्यूशन पे जब आप जाओगे तो वही प्रोसीजर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें पता है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर। देखो 6 प्लस रूट 2 अगर हम मान के चलते हैं, लेट अस assume that, अगेन assume कर लेंगे, let us assume that क्या 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट 2 को क्या लिखा जा सकता है? a बाई बी। 6 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो a बाई बी माइनस 6, बट दिस इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है। तो अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन अकर हुई। कॉन्ट्रडिक्शन अकर हुई, हमारी अजम्पशन क्या है? रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अकर हुई? रूट 2 तो हमने प्रूव किया था ना एक इरेशनल नंबर है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर ऐसा है तो यहां से क्या कंक्लूड करोगे? 6 प्लस रूट 2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया प्रूव। ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं एग्जाम्स के लिए ट्राई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपना। पहले उसके लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर आएगा जैसे इसके लिए आया था, फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, बार बार देखें, पॉज करें, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझें, बार बार बैक जाएं। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं होता है आपको तो हमारे पास कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप कमेंट्स डाल सकते हो। आपको आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। मैं ट्राई करूंगी कि उन कमेंट्स पे बेस्ड एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए और उन क्वेश्चंस को भी वहां पे टैली किया जाए। ठीक है, तो तब तक करते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू।